हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक हमने लिया है हाउ टू सॉल्व पोइट्री स्टैंजा, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम में आपके ही द्वारा पढ़े गए जो पोइट्री के चैप्टर होते हैं उसमें से परीक्षा में एक स्टैंजा हल करने के लिए आता है। तो स्टैंजा हल करने का क्या तरीका होता है, इस वीडियो में हम आप लोगों को हल करके बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। पहला चैप्टर है द विलेज सॉन्ग। हमने इस वीडियो में जो प्रथम वीडियो चुना है पोइट्री का, वह है द विलेज सॉन्ग। तो सबसे पहले जो स्टैंजा होता है वो आपके पेपर में लिखा रहता है, पूरा स्टैंजा प्रश्न पत्र में लिखा रहता है। लेकिन जब हम कॉपी पे उसको हल करते हैं तो सबसे पहले जिस प्रकार से वो स्टैंजा लिखा होता है उसके शुरुआत के एक या दो शब्द लिख करके बीच में डॉट डॉट करके अंतिम एक या दो शब्द लिख दिए जाते हैं। फिर उस स्टैंजे को पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर इंग्लिश में दे दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कॉपी पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको उस स्टैंजा के दो शब्द शुरुआत के लिख करके डॉट डॉट करके अंत के दो शब्द लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं आंसर नंबर 1। और आंसर नंबर 1 जो होता है वो हमेशा उस पाठ के नाम से और उस कवि के नाम से रिलेटेड होता है। तो पहला प्रश्न इस स्टैंजे का है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो उस कविता का नाम लिखिए जिससे यह उपरोक्त स्टैंजा लिया गया है और उसके कवि कौन हैं। तो इसका आंसर लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऐसे हम हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं द टाइटल ऑफ द पोएम और उस कविता का नाम लिख देते हैं द विलेज सॉन्ग। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि चैप्टर का नाम चाहे गद्य में हो या पद्य में हो, उसके नाम में जितने भी टुकड़े होते हैं, जितने भी खंड होते हैं, सब का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। और दूसरे नंबर पर डाल देते हैं नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट। और इसमें उस कवि का नाम लिख देते हैं जिसने संबंधित कविता को लिखा होता है। तो द विलेज सॉन्ग की लेखिका हैं सरोजनी नायडू। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसको अथवा करके एक तरीका और होता है, वैसे भी लिख सकते हैं संदर्भ टाइप में। तो क्या लिखते हैं, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन from the poem The Village Song The Village Song। पाठ के नाम को कामा के अंदर रख देंगे। विलेज सॉन्ग रिटन बाय कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। तो आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, ऊपर वाला लिख सकते हैं या फिर इस नीचे वाले तरीक़ों को लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज लिविंग द मदर एंड व्हाई। हु इज लिविंग द मदर, माता को छोड़कर कौन जा रहा है, माता को कौन छोड़ रहा है, एंड व्हाई और क्यों। तो हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 2, फिर आगे लिखना शुरू करेंगे।
आपने जब स्टैंजा पढ़ा होगा तो उसमें वर्णन ये था कि एक लड़की थी जो अपनी माँ को छोड़कर जा रही थी। तो लिखेंगे ए गर्ल वाज लीविंग हर मदर। एक लड़की जो थी वह अपनी माँ को छोड़ रही थी। और आगे लिखा एंड व्हाई, और क्यों छोड़ रही थी। अब उस क्यों का उत्तर लिखेंगे बिकॉज से शुरू करेंगे। बिकॉज शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि उसे सांसारिक सुंदरता या इस संसार की चीज़ें पसंद नहीं थी। वो जानती थी कि ये सभी चीज़ें जो सांसारिक चीज़ें हैं ये थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं और उसके बाद में इनसे दुख ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हु फेड द गोल्डन ग्रेन। हु फेड किसने खिलाया द गोल्डन ग्रेन सुनहरे दाने, अर्थात उस लड़की को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण किसने किया। तो आंसर नंबर 3 लिखेंगे द मदर फेड हर द गोल्डन ग्रेन। उसकी माँ ने उस लड़की को सुनहरे माहौल में पालन पोषण किया। गोल्डन ग्रेन का मतलब सुनहरे प्रेम के साथ, बहुत ही प्रेम पूर्वक उस लड़की को पाला था। और इस प्रकार से यह स्टैंजा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला स्टैंजा देख लेते हैं। अगला स्टैंजा जो 3rd नंबर पर है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। तो इसको हमने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले स्टैंजा के शुरुआत के 2 वर्ड्स लिख देते हैं। हनी चाइल्ड डॉट डॉट करके अंतिम 2-3 शब्द लिख देते हैं। और इस प्रकार से ये प्रोफार्मा स्पेसमेन बना करके बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आंसर नंबर 1 हेडिंग डालते हैं। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मदर हाउ इज द वर्ल्ड। माता के अनुसार यह संसार कैसा है। तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मदर यानी माता जी के अनुसार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। माता जी के अनुसार यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइडल सॉन्ग। आप ब्राइडल सॉन्ग से क्या समझते हो। तो लिखेंगे आंसर नंबर 2 और आंसर लिखना शुरू करेंगे। वी अंडरस्टैंड बाय ब्राइडल सॉन्ग बाय ब्राइडल सॉन्ग्स। अब कामा लगा करके आगे लिखेंगे, अर्थात हम ब्राइडल सॉन्ग से क्या समझते हैं। तो द songs that are sung in the occasion of
occasion of marriage ceremony, मैरिज सेरेमनी, अर्थात वे सॉन्ग्स जो शादी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। पैसिव वॉइस में है दैट आर सॉन्ग, जो गाए जाते हैं इन द ओकेजन ऑफ मैरिज सेरेमनी, शादी विवाह के समय पर, अवसर पर। इसका थर्ड क्वेश्चन है हु सेज दैट योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, कौन कहता है कि तुम्हारे शादी के कपड़े, विवाह का जोड़ा आर इन द लूम, अर्थात सिले जा रहे हैं। यह बात कौन कहता है कि तुम्हारे विवाह के कपड़े तैयार हो रहे हैं? तो यह बात उसकी माँ उस लड़की से कहती है। तो लिखेंगे हर मदर सेज दैट, उसकी माता कहती है कि योर ब्राइडल सॉन्ग्स, योर ब्राइडल रॉब्स अर्थात कपड़े, आर इन द लूम, कि आपके विवाह के कपड़े, शादी में पहने जाने वाले कपड़े प्रोसेस में हैं, अर्थात सिले जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर से 2 स्टैंजाज जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट थे उनको इसमें बताने की कोशिश की गई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.